नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, एक नई स्टोरी के साथ बच्चों, इस स्टोरी के माध्यम से आपको अंग्रेजी को पढ़ना, लिखना और बोलना बहुत ही आसानी से आपको सिखाने वाला हूं। आपको विश्वास नहीं होगा कि आपको भी अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना समझ में आ रहा है। बस हमारे साथ प्रैक्टिस करते जाइए, धीरे धीरे आप अंग्रेजी सीखने और समझने लग जाएंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जब इस तरीके से नया वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं बच्चों, किस तरीके से हम स्टोरी को ट्रांसलेट करेंगे और इनका हर एक शब्द का मीनिंग आपको बताते हुए चलूँगा, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए देखते हैं। देखिए लिखा है बच्चों यहाँ पर, स्टोरी का जो टाइटल लिखा है वह क्या लिखा है बच्चों, द इलिटरेट ब्लेजर। देखिए क्या लिखा है स्टोरी का टाइटल, द इलिटरेट ब्लेजर। इलिटरेट मतलब होता है अनपढ़, अब ब्लेजर मतलब होता है गांव वाला। अनपढ़ गांव वाला यानी कोई व्यक्ति है वह अनपढ़ है, गांव वाला है। ठीक है, तो यही स्टोरी का टाइटल है। अब चलिए समझते हैं कि इस स्टोरी में क्या है। एक एक शब्दों की मीनिंग आपको बहुत बारीकी से बताऊंगा बच्चों। साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि यहाँ पर कौन से टेंस का प्रयोग किया गया है, कैसे आप अनुवाद कर सकते हैं, सब चीज़ें आपको बताऊंगा। देखिए तो लिखा है, वंस देयर वाज एन इलिटरेट विलेजर। अब देखिए इसका मीनिंग हम समझते हैं। वंस मतलब होता है एक बार। देयर अगर बच्चों सेंटेंस के शुरू में प्रयोग होता है तो उसका मीनिंग नहीं निकलता है। देयर मतलब होता है वहाँ, लेकिन अगर किसी सेंटेंस के शुरू में प्रयोग हो तो उसका मीनिंग नहीं होता है। तो देयर का मतलब यहाँ नहीं होगा। वाज मतलब था, एन मतलब एक, इलिटरेट मतलब होता अनपढ़, विलेजर मतलब होता है गाँव वाला। एक बार एक अनपढ़ गांव वाला था। एक बार एक अनपढ़ गांव वाला था। समझ में आ गया इतना मीनिंग। अब देखिए आगे, ही ऑफन सा पीपुल वियरिंग ग्लासेस वाइल रीडिंग। बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है बच्चों, आसानी से आप समझ जाएंगे। देखिए ही मिस वह, ऑफन मिस अक्सर, सा मिस देखता था, पीपुल यानी लोगों को, वियरिंग यानी पहने हुए, ग्लासेस यानी चश्मे, वाइल रीडिंग यानी पढ़ते समय। अक्सर वह देखता था कि जो लोग पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं या कुछ भी पढ़ते हैं, वह चश्मा पहन के पढ़ते हैं। वह जो गांव वाला था वह देखता था कि जो लोग किताबें पढ़ते हैं या कुछ पढ़ते हैं वह चश्मा लगा के पढ़ते हैं। ठीक है, तो वह क्या हुआ, ही ऑफन सा पीपुल वियरिंग ग्लासेस वाइल रीडिंग। वह अक्सर लोगों को देखता था कि वह पढ़ते समय चश्मा लगा के पढ़ते थे। ठीक है, ही थॉट उसने सोचा, यानी वह जो गांव वाला था उसने सोचा, अनपढ़ था ना बच्चों, तो वह सोच रहा है कि जो लोग किताबें पढ़ते हैं वह चश्मा लगा के पढ़ते हैं। तो उसने क्या सोचा, इफ़ आई हैव ग्लासेज, यदि, इफ़ यानी यदि, आई मतलब मेरे, हैव यानी पास, ग्लासेज यानी चश्मे, यदि मेरे पास चश्मे होते। उसने सोचा कि यदि मेरे पास चश्मे होते, आई कैन आल्सो रीड लाइक दीज पीपुल। आई मतलब मैं, कैन आल्सो यानी मैं भी, कैन मतलब होता है सकता। ठीक है, रीड यानी पढ़। तो लाइक मैंने तरह, दीज यानी इनके, पीपुल यानी लोग। तो वह कह रहा है कि यदि मेरे पास भी चश्मे होते तो मैं इन लोगों की तरह पढ़ सकता। यदि मेरे पास भी चश्मे होते तो मैं इन लोगों की तरह पढ़ सकता। वह सोच रहा है कि जो चश्मा लगाते हैं वही पढ़ पाते हैं और जिनके पास चश्मा नहीं है वह नहीं पढ़ पाएंगे, ऐसा वह सोच रहा है। वो जो गांव वाला था अनपढ़ था, तो वह सोच रहा है कि जो चश्मा लगाते हैं वही पढ़ पाते हैं। तो उसने सोचा कि अगर मेरे पास भी एक चश्मे होते तो मैं भी आसानी से पढ़ लेता। ठीक है, इतना क्लियर हो गया ना बच्चों। बहुत ही ध्यान से आपको सारी मीनिंग बताऊंगा, कोई भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं होने वाली है। तो इतना आपको समझ में आ गया कि एक बार एक अनपढ़ गांव वाला था, वह लोगों को देखता था कि जब वह पढ़ते हैं तो चश्मा लगा के पढ़ते हैं। तो उसने सोचा कि मेरे पास अगर चश्मे होते तो मैं भी इन लोगों की तरह पढ़ सकता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आगे देखते हैं बच्चों। आगे लिखा है, सो वन डे ही वेंट टू ए ग्लास शॉप। देखिए सो यानी इसलिए,
वन डे यानी एक दिन, ही मिस वह, वेंट यानी गया, गो मिस होता है जाना, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट यानी गया, पास्ट टेंस लिखा है। ही वेंट यानी वह गया टू एक ग्लास शॉप, एक चश्मे की दुकान पर। किसके दुकान पर गया? इसलिए उसने एक चश्मे की दुकान पर गया, ठीक है। सो वन डे ही वेंट टू ए ग्लास शॉप, इसलिए एक दिन वह चश्मे की दुकान पर गया। समझ में आ गया? अब देखिए, द शॉपकीपर गेव हिम वेरियस पेयर्स ऑफ ग्लासेस एंड ए बुक। अब देखिए, द शॉपकीपर यानी दुकानदार ने, गेव यानी दिया, गिव मतलब होता है देना, गिव का सेकेंड फॉर्म गेव यानी दिया, हिम यानी उसे, वेरियस पेयर्स यानी बहुत कई तरह के, वेरियस पेयर्स मतलब कई तरह के ऑफ ग्लासेस यानी चश्मों के, उसने वो जो दुकानदार था उनको कई तरह के ग्लासेस दिया, ठीक है। वो जो अनपढ़ गांव वाला था उसको कई तरह के चश्मे दे दिया। एंड ए बुक और एक किताब दिया, उसको कई तरह के चश्मे दे दिए और उसको एक किताब दिया, ठीक है। अब क्या होगा? द विलेजर ट्राइड ऑल द ग्लासेज, द विलेजर यानी गांव वाले, ट्राइड यानी कोशिश की, आल यानी आल मतलब सभी, ग्लासेस यानी चश्मों के, यानी वो जो गांव वाला था सभी चश्मों को आजमाया, यानी सभी चश्मों को लगा लगा के वह देख रहा था कि मैं पढ़ पाता हूँ कि नहीं। वह हर चश्मा लगा के देख रहा था, ठीक है। तो उसने हर चश्मे को आजमाया, ठीक है। बट लेकिन ही कुड नॉट रीड एनीथिंग, लेकिन ही मिस वह कुड नॉट रीड यानी नहीं पढ़ सका, एनीथिंग यानी कुछ, लेकिन वह कुछ नहीं पढ़ सका क्योंकि उसको पढ़ना ही नहीं आता था। वह सोच रहा था कि जो चश्मा लगाते हैं वही पढ़ पाते हैं, तो उसने सोचा कि मैं भी अगर चश्मा लगाऊंगा तो मैं भी पढ़ सकूंगा। तो वह चश्मा लगा के देख रहा है, हर एक चश्मा लगा रहा है और देख रहा है कि मैं पढ़ पाता हूँ कि नहीं। लेकिन क्या हुआ कि ही कुड नॉट रीड एनीथिंग, लेकिन वह कुछ भी नहीं पढ़ सका, ठीक है। उसके बाद द शॉपकीपर गेव हिम ए डाउटफुल लुक, द शॉपकीपर यानी दुकानदार ने, गेव यानी दिया, हिम यानी उसे, ए मतलब एक, डाउटफुल लुक यानी संदेह भरी नज़र से। अब दुकानदार जो है उसको संदेह भरी नज़र से देख रहा है कि यह जो आदमी है यह क्या कर रहा है, उसको संदेह भरी नज़र से देख रहा है, ठीक है, दुकानदार। तो उसके बाद देन ही लुक्ड एट द बुक, उसके बाद देन यानी तब, ही मिस वह, लुक्ड यानी देखा, यानी जो दुकानदार था देखा, एट द बुक तब उसने किताब पर देखा, यानी किताब को देखा। उसके बाद जब वो आदमी को देख रहा था दुकानदार, उसके बाद किताब को देखा तो क्या हुआ? इट वाज अपसाइड डाउन, इट मीन्स हुआ, वाज यानी थी, अपसाइड डाउन मतलब होता है उल्टी थी, यानी वो जो किताब थी उल्टी थी। मतलब वो आदमी पढ़ना वढ़ना नहीं जानता था, बस वह सोच रहा था कि अगर चश्मा लगा लेंगे तो हमको पढ़ना आ जाएगा। तो दुकानदार ने देखा कि वह अलग अलग तरह के चश्मे लगा के किताब को पढ़ने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद फिर दुकानदार ने देखा कि वह जो किताब लिया है वह उल्टा किताब पकड़ा हुआ है, उल्टा किताब पकड़ा हुआ है। तो जो पढ़ने वाला रहेगा उल्टा किताब पकड़ेगा नहीं ना, तो वह उल्टा किताब पकड़ा हुआ है। तो अब दुकानदार देखिए क्या कहेगा? द शॉपकीपर यानी दुकानदार ने, अब दुकानदार ने क्या कहा? बच्चों आपको मीनिंग समझ में आ रही है? आपको यह स्टोरी समझ में आ रहा है कि स्टोरी में कहा क्या जा रहा है? आपको समझ में आ रहा है ना? आपको यहाँ पर नियम भी बता रहा हूँ कि यहाँ पर कौन से टेंस का प्रयोग किया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब लिखा है सेड यानी शॉपकीपर, पीछे लिखा था शॉपकीपर यानी सेड, दुकानदार ने कहा, परहैप्स यू डोंट नो हाउ टू रीड। अब देखिए परहैप्स मतलब होता है शायद, यू डोंट नो तुम नहीं जानते, शायद तुम नहीं जानते, हाउ टू रीड यानी कैसे पढ़ा जाता है। दुकानदार ने कहा कि शायद तुम पढ़ना नहीं जानते हो, वह उस आदमी से कह रहा है कि शायद तुम पढ़ना नहीं जानते हो। द विलेजर सेड नो आई डोंट, तब गांव वाले ने कहा नहीं मुझे नहीं आता, नहीं मुझे नहीं आता है। तो गांव वाले ने क्या कहा? मुझे पढ़ना नहीं आता है। अब देखिए आई वॉन्ट टू बाई ग्लासेज सो दैट आई मे रीड लाइक द अदर्स। उस अब गांव वाला क्या कह रहा है? आई वांट यानी मैं चाहता हूँ, टू बाई यानी खरीदना, ग्लासेज यानी चश्मा, टू सो दैट यानी ताकि, मैं चश्मा खरीदना चाहता हूँ ताकि
आई मे रीड यानी मैं पढ़ सकूं, लाइक द अदर्स यानी दूसरों की तरह। मैं चश्मा इसलिए खरीदना चाहता हूं कि मैं लोगों की तरह पढ़ सकूं, यानी दूसरों की तरह पढ़ सकूं। जैसे दूसरे व्यक्ति चश्मा लगा के पढ़ते हैं वैसा मैं भी चाहता हूं कि मैं भी उनकी तरह पढ़ सकूं। वह सोच रहा है कि चश्मा लगाने से पढ़ना आ जाएगा, वह नहीं सोच रहा है कि हमको पढ़ना ही नहीं आता है, वह नहीं उसको पता है। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आ गया कि वह चश्मा इसलिए खरीदना चाहता है ताकि वह पढ़ सके। ठीक है, बट आई कांट रीड विथ एनी ऑफ दीज ग्लासेस, लेकिन आई कांट रीड यानी मैं नहीं पढ़ सकता, विथ एनी ऑफ दीज ग्लासेस यानी इन कोई चश्मों से मुझे पढ़ना नहीं आता, मैं यानी मैं पढ़ ही नहीं सकता। ठीक है, वह आदमी कह रहा है कि बट आई कांट रीड यानी मैं नहीं पढ़ सकता, विथ यानी से एनी दीज ग्लासेस इन किसी भी चश्मे से मैं नहीं पढ़ सकता। ठीक है, तो उसके बाद दुकानदार ने क्या कहा, द शॉपकीपर बस्ट आउट लाफिंग। देखिए, द शॉपकीपर यानी दुकानदार, बस्ट आउट यानी जोर से, लाफिंग यानी हंसा। अब वह जो दुकानदार है इस बात को सुनकर वह जोर से हंसने लगा कि यह गांव वाला सोच रहा है कि चश्मा लगाने से पढ़ना आता है, लेकिन उसको यह नहीं पता है कि लोग पढ़ने के लिए यानी उनको सीखना पड़ता है, पढ़ा कैसे जाता है, उनको सीखना होता है, वो गांव वाले को नहीं पता है। ठीक है बच्चों, तो दुकानदार जब उसकी बात को सुना तो वह हंसने लगा। उसके बाद ही एक्सप्लेन्ड टू द विलेजर, उसने गांव वाले को एक्सप्लेन यानी समझाया, व्याख्या की, टू द विलेजर यानी गांव वाले को, उसने गांव वाले को समझाया, माई डियर फ्रेंड स्पेक्टिकल्स डोंट हेल्प यू टू रीड। माई डियर फ्रेंड यानी मेरे प्रिय दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त, स्पेक्टिकल्स मतलब होता है चश्मे, डोंट हेल्प यानी मदद नहीं करते हैं, चश्मे मदद नहीं करते हैं, यू यानी तुम्हारी, टू रीड यानी पढ़ने में, आर राइट यानी लिखने में। चश्मे जो है पढ़ने या लिखने में मदद नहीं करते हैं, बल्कि किस में मदद करते हैं, हमको साफ दिखाई देने में मदद करते हैं। ठीक है, यही आगे लिखा गया है। तो वह जो दुकानदार था उस गांव वाले को समझा रहा है कि मेरे दोस्त ये जो चश्मे हैं यह पढ़ने या लिखने में मदद नहीं करते हैं, बल्कि देखिए क्या होगा, दे यहाँ पर लिखा है दे मतलब वे, आगे देखते हैं, आगे लिखा है दे ओनली हेल्प यू टू सी बेटर। दे मतलब वे, ओनली यानी केवल, हेल्प यानी मदद करते हैं, यू यानी तुम्हारी, टू सी यानी देखने में, बेटर यानी अच्छा। तो जो चश्मे होते हैं वह पढ़ने या लिखने में मदद नहीं करते हैं, बल्कि वे चीज़ों को अच्छा दिखाने में मदद करते हैं, साफ दिखाने में मदद करते हैं। उसको तब समझ में आ गया गांव वाले को। उसके बाद क्या कहा, फिर दुकानदार कह रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल यानी सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल यानी सबसे पहले, यू मस्ट लर्न यानी तुम्हें सीखना चाहिए, टू रीड यानी पढ़ना। सबसे पहले तुम्हें पढ़ना सीखना होगा कि कैसे पढ़ा जाता है, उसके बाद तुम पढ़ सकते हो। तो वह गाँव वाले को समझा रहा है कि चश्मे हमें पढ़ने या लिखने में मदद नहीं करते, बल्कि हमें चीज़ों को साफ दिखाने में मदद करते हैं। तो सबसे पहले तुम्हें पढ़ने के लिए तुम्हें पढ़ना सीखना होगा कि कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये था स्टोरी में मज़ा आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार स्टोरी था, फनी स्टोरी था। स्टोरी के माध्यम से आपको अंग्रेजी सिखाने और समझाने का प्रयास किया। यहाँ पर लिखा गया, इसका मोरल भी समझ लेते हैं। मोरल यानी इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, देखिए, डू नॉट कॉपी अदर्स, डू नॉट यानी मत करो, कॉपी यानी नकल, अदर्स यानी दूसरों की, यानी दूसरों की नकल मत करो, यानी दूसरे जो क्या कर रहे हैं उनकी नकल मत करो। जैसे गांव वाले नकल किया ना कि वह चश्मा लगा के पढ़ते हैं तो मैं भी चश्मा लगाऊंगा तो मुझे भी पढ़ना आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना कि चश्मा लगाने से किसी को पढ़ना आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसलिए हमें दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस तरीके से अगर आप और भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में लिखिएगा यस, कमेंट कर दीजिएगा। आगे भी इस तरीके से आपको मज़ेदार स्टोरी लेके आऊँगा जिससे आप आसानी से अंग्रेजी सीख सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।